जी बहुत है ना, मैं उत्तराखंडी आदमी हूँ। मैं भी लगभग मुझे 32 साल हो गए दिल्ली में। और मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई करके दिल्ली आ गया था और तब से मैं नौकरी कर रहा हूँ। 17 साल की उम्र थी और मैंने टोटल 26 साल जॉब करी है। अपने जिंदगी के जो पीक आवर्स होते हैं मैंने किसी और पे लगा दिए। आप ये सोच के देख लो, कोई व्यवस्था नहीं, पढ़ने का की व्यवस्था नहीं थी, तो दिल्ली में आकर के नौकरी भी करी और साथ में पढ़ाई भी करी। और उसी दौरान आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके मैं अकाउंट्स के जॉब को करते हुए एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर बन गया। लेकिन नाम का मैनेजर, काम का कुछ नहीं। काम का मतलब, काम का तो उनके लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि तब भी दाल रोटी चलाना मुश्किल हो रहा था जैसा पहले था, इसलिए तब भी वैसे ही थी। अब हमें उस समय तो समझ नहीं आता था बहुत सारी बातें, लेकिन जब सिद्धार्थ जी की ट्रेनिंग वगैरह में आए तो उनकी एक बात बार बार समझ में आती थी कि ये जो होली, दिवाली, ईद त्योहार है ना, ये उसके लिए हैं जिसकी जेब में। और मैंने इसको बिल्कुल अपनी आंखों से क्या, अपने जीवन में हकीकत देख रखा है। तीनों बातें मैं आपको समझाता हूं, ध्यान में आ जाएगा। मैंने करोल बाग की मार्केट में नौकरी कर रखी है और भगीरथ पैलेस की मार्केट में, इलेक्ट्रिक मार्केट में भी मैंने नौकरी कर रखी है और लक्ष्मी नगर में भी कर रखी है। और जब ऐसी जगह नौकरी करते हैं आप मार्केट में, तो खास तौर पर दिवाली वाले दिन वहां छुट्टी नहीं होती है ना। बहुत सालों देख रखा होगा। लाला जी को अगर 7 बजे पूजा करनी है शाम को, तो जो नौकर नौकरी कर रहा है वह भी तब तक वहीं रहेगा। अपने घर में वो कब दिवाली मनाएगा, उन्हें लाला जी की दिवाली हो रही है, लेकिन आपकी दिवाली कब होगी किसी को नहीं पता। सेम हालत होली की भी होती है। आज बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब वाले होंगे, आज होली की छुट्टी नहीं होती जी, कल होगी छुट्टी, आज नहीं होती है। और ये मैंने इतनी अच्छी तरह से समझ रखा है। और उसके बाद जब मैं मीटिंग ट्रेनिंग में आया तो मेरे को लगा यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हम तो भुक्तभोगी हैं। और इससे मुक्ति दिलाने का वेस्टीज से बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है भाई साहब, इससे बढ़िया कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप इसको आज मानो, कल मानो, परसों मानो, 2 साल के बाद मानो, 5 साल के बाद मानो। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल और दूसरा देता हूं। क्योंकि मेरा परिवार पहले गांव में रहता था, तो मैं दिल्ली आ गया था, तो परिवार गांव में था, तो छुट्टी, हारी बीमारी, दुख तकलीफ, गांव जाना होता था। गांव से कभी भी फोन आ जाए तो सबसे पहले अगर आपको गांव जाना हो, फोन आ जाए, तो क्या आप तुरंत फोन आते ही चले जाते हो? क्या करते हो? बॉस के पास जाते हो, है ना। मैं आई कम इन सर, है ना, आजा भाई। बोले भाई साहब, हम भाई साहब बोलते थे, इसलिए मेरे को भाई साहब, हम बॉस को भाई साहब बोलते थे। मैंने छुट्टी जाना है, बोले कल ही तो तूने छुट्टी कर रखी है, या तो नौकरी कर ले या तो अपना घर परिवार देख ले, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। और हर बार यही सुनने को मिलता है। अर्थात आपका जो समय है ना, वो आपका नहीं है, किसी और का समय। 24 के 24 घंटे उसी के हैं। तभी तो फोन आने के बाद भी, अपने घर में हरी बीमारी होने के बाद भी हम अपना निर्णय नहीं ले सकते कि हमने कब घर जाना है, कितने दिन बिताने हैं, यह भी वही तय करेगा। होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर मैं वेस्टीज की बात बताऊं, मैं वेस्टीज कर रहा हूं पिछले, मुझे मोटा 12 साल हो गए। 2012 में मैंने शुरुआत करी थी। पैसे जिस लेवल पर खड़े हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ मिल रहा है आज, वो सब कुछ है जिसके बारे में मैं अपनी जॉब में कल्पना भी नहीं कर सकता था। 26 साल नौकरी करने के बाद मेरी हाईएस्ट इनकम जो थी जॉब में, वो 53,000 रुपए थी, 53,000 रुपए। और यहां से मेरी एक महीने की जो हाईएस्ट इनकम है ना, वो 7.25 लाख रुपए की है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हमारे लोग क्या है कि इसको कंपेयर करते हैं 53,000 वाले काम से। क्योंकि जितना आप मेहनत वहां पर करो, अगर उतना ही यहां पर करोगे इनिशियली में, तो बात नहीं होता। 53,000 में और 7 लाख का फर्क नहीं है क्या? तो 7 लाख के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। वो 10 लाख रुपए कमा रहा है कि छोटा वाला भाई है मेरा, आप सोच के देख लो, तो वो 10 लाख रुपए वाला पेन ले रहे तब आ रहा है सर। यहीं पर नौकरी करने वाला होता तो क्या बोलता? छुट्टी हो जाती, मेरा बच्चा छोटा है, दुनिया भर के बहाने होते। लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना हो तो इतना बड़ा करना पड़ेगा। सोच के आप देख लो, मन को इतना बड़ा करना। हम फैमिली में साथ हैं, इनकम उसने बता दी, मैंने बता दी, दोनों के पास अलग अलग घर है, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, ऊपर नीचे एक ही टावर है। मैं 21 पे रहता हूं, वो 25 पे रहता है, दोनों के पास अपना अपना घर है। इससे और बढ़िया क्या चाहिए? अपनी अपनी गाड़ियां हैं, देवरानी दिखाने में कोई झगड़ा नहीं है, प्यार है। क्यों है? क्योंकि पैसा आ रहा है। सारा झगड़े की जड़ी पैसा है ना भाई। भाई भाई में आज इतना प्यार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, रोकड़ा आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होता, मैं उससे मांग रहा होता, मेरे से मांग रहा होता, तो क्या होता? बोलो दूर दूर रह लो यार। सही बात। ये बिल्कुल हकीकत है ना, जीवन की हकीकत ही है।
बार मैं विदेश हो आया हूं, 7 बार वो हो आया। अगर ऐसा मौका मिले तो उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हर आदमी करता क्यों नहीं है? कहानी तो यही है, बोलते समय लेकिन करता कोई नहीं है। अब मैं आपको तीसरी बात बता रहा हूं, उसके बाद फिर इसको बताऊंगा। अब अभी हमारे घर में घटना घट गई, हमारी ताई जी और हमारी चाची दोनों एक डेथ हो गई। मेरा हमने बाल देखे, मैं दोनों के कटे हुए। तो घर से मेरे भाई का फोन आया दिन में 3 बजे गाँव से, हमारे चाची का लड़के का, कि यार मम्मी नहीं रही। तो हमने किसी को नहीं पूछा, हमने बोला जी अभी आ रहे हैं। 3 बजे फोन आया, 5 बजे हम यहां से चल दिए गाड़ी लेकर के। लेकिन अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो क्या पॉसिबिलिटी थी क्या? ये फ्रीडम देता है वेस्टीज। आप सोच के देखो बात को। हमने वहां जाकर के हम गए, 2 दिन सोच करके थे, क्योंकि केवल चाची जी हमारी डेथ हुई थी। हम सोच के गए थे, अगले दिन चाची जी को जब दाह संस्कार करके घाट से घर आए तो हमारी ताई जी लुढ़क गई। अब हमको और दिन लग गए। हमने किसी को फोन नहीं किया, केवल अपने घर में इंटीमेट किया कि हमको टाइम और लग जाएगा। हमने किसी को इंटीमेट नहीं किया, ना मेरी अपलाइन को किया, ना मेरी डाउनलाइन को, किसी को इंटीमेट नहीं किया। लेकिन अगर नौकरी में होता तो संभव था क्या? अगर मैंने उनको ये बोला होता कि भाई साहब कल तो मेरी चाची मरी थी, आज मेरी ताई मर गई, तो जरूर बोलता कि छुट्टी मांगने के लिए बहाना कर रहा, आज से ताई नहीं मारनी दोबारा से। बोलता कि नहीं बोलता? यही हकीकत है। तो बस आप सोच के देख लो, क्या कुछ नहीं दे पा रहा है ये इंडस्ट्री। ये सब कुछ यहां से मिलता। लेकिन मैं फिर आ रहा हूं कि सब कर क्यों नहीं पाते। ये जो अभी बता रहे थे ना बीसी जी और भुवन शर्मा जी, जिनको 19 महीने के बाद समझ में आया, इसको 3 साल के बाद समझ में आया, हमारे साले साहब को 3.5 साल बाद समझ में आया। मैं उसका रीजन बताता हूं कि क्यों समझ में आया। पूरी ईमानदारी से बताना, आप जितने लोग यहां पर बैठे हो, आप में से कितने लोगों को ये प्रोडक्ट समझ में आए जो आज बताए गए? कितनों को समझ? ईमानदारी से, क्या दिक्कत है? सबको समझ में आया ना? जी हाँ। अब समझ में 2 लोगों को आते हैं इस बात को समझना कि आप उसमें से किस कैटेगरी में हैं। एक आते हैं ग्राहक को और एक आते हैं व्यापारी को। ग्राहक को क्या समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सस्ता है कि महंगा है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बात ध्यान में आ रही है? और दूसरा आता है व्यापारी को कि इसको प्रोडक्ट से सस्ते महंगे से मुझे नहीं मतलब है, मैं इसका व्यापार करके क्या कमा सकता हूं। आपको किस भाव में समझ में आ रखे हैं ये आपने तय करना है। अगर आपको व्यापारी के भाव से समझ में आ रखे तो अगला नंबर यहां से मेरी तरह बोलने का आपका है। गाड़ी, घर, दुकान, मकान, कोठी करना आपका है। अगर आपको ग्राहक के रूप में समझ में आ रखे हैं तो इससे सस्ता, महंगा, अच्छा, बुरा बाहर मिलता है, कल ही आप अपनी अपलाइन को बोलने वाले होंगे कि ये तो सामान महंगा लग रहा है मेरे को। और जो जो ये बोलते हैं ना, जिनको ये पहली बार में वो भाव समझ में आया, उनकी सफलता इसीलिए लेट होती है। इसीलिए बोल रहे हैं उसको 3.5 साल बाद समझ में आया, क्योंकि जब उस प्रोडक्ट से मेरे घर में गाड़ी आ गई, मेरे पैसे आ गए, तब समझ में आया यार मैं तो ये ग्राहक के रूप में देख रहा था खाली, यहां तो कहानी कुछ और है। तो मेरे दोस्त, समय खराब मत कीजिएगा। मैंने पहले दिन आया था, मुझे कोई समझ नहीं आया था, नोनी, फलाना, ढिमकाना, मकाना, कुछ मैं आया नहीं था उसके लिए, मुझे पता ही नहीं है क्या होता है करके। मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार तेल, साबुन, शैम्पू, चाय, पेस्ट से जब व्यापार हो सकता है तो भाई व्यापार करना है। मैंने किसी को नहीं पूछा, मेरी पत्नी को नहीं पूछा, मैंने भाई को नहीं पूछा, उससे मैं पूछता करूं कि नहीं करूं, मैंने किसी को नहीं पूछा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने घर में पूछो। क्या पूछोगे घर में भाई? 1000 रुपए का सामान लेके तुम घर में पूछोगे तो फिर क्या निर्णय ले सकते? इसका मतलब है आप डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास में नहीं है। तो कल को बड़ा निर्णय कैसे लोगे आप? लेकर के चला गया 1000 रुपए का घर का सामान, क्या करेगी बीवी? ज्यादा फेंक ही देगी ना बाहर, अगर नहीं बनती होगी तो क्या फर्क पड़ रहा है यार उससे? तो मेरे दोस्त, इसको व्यापार समझना। अगर आपको अपने जीवन को बदलना है, अन्यथा ग्राहक के रूप में तो हमारे पिताजी, दादाजी सब मर गए, हम भी मर जाएंगे और हमारे बच्चे भी मर जाएंगे और किसी और को बड़ा करेंगे वो। लेकिन अगर आपको व्यापारी के रूप में बात समझ में आ गई तो सब कुछ आपके पास में है। वो 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का घर से लेकर के वो घूमना फिरना, वो गाड़ी घोड़ा सब आपके पास में है और लोग आपको सैल्यूट कर रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे, अन्यथा भैया दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं। और तब जाकर के होली दिवाली आपकी है। आज ये होलिका दहन, फिर बोल रहा है, एक बात और आ रही थी, क्या बोल रहे थे हमारे भाई साहब? क्या बोल रहे थे? नहीं, हाँ, भक्त प्रहलाद, भक्त की बात कर रहे थे, है ना? तो मेरे भाई भक्त बन जाना, चापलूस मत बनना। बहुत सारे लोग चापलूस बनते हैं। चापलूस क्या करते हैं? अगर मेरी ऑनलाइन में होगी तो कह रहे भाई साहब इसमें तो हम तहलका मचा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर दे, आपके सामने तो दुनिया भर की चापलूसी करेंगे और पीछे क्या करते हैं? अच्छा मैं करूंगा तो तेरे घर पैसे आएंगे, मैं इसलिए करूं। भाई मेरे घर आने से पहले उनके घर में आएंगे। मेरे घर में 7.25 लाख आए, मेरा छोटा भाई मेरी डाउनलाइन है, उसके घर में 10 लाख आए।
अरे तुम लाने वाले तो बनो। कुलदीप जी मेरी डाउनलाइन में आए, कितने पैसे कमा रहे हैं? 13 लाख। सोच के देख लो आप। लेकिन जो ये सोचते हैं कि शायद मेरे कारण मेरी अपलाइन कमाता है, तो वो भाई साहब कुछ नहीं कर पाता, फिर जाकर के वो दे दाता के नाम पर ऐसे ही करने लग जाता है और कुछ नहीं होता फिर उससे। फिर वो क्या बोलता है, भाई साहब मेरा मेंटेन नहीं हो रहा, जरा ये वाली मदद कर दो, जरा वो वाला कर दो, जरा ये वाला कर दो। भाई आपने तय करना है, अपने भाग्य विधाता आप हो, आपने तय करना है कि किस कैटेगरी में आपने अपने आप को लेकर के जाना है। और वेस्टीज से बेहतरीन कोई माध्यम नहीं है आम आदमी के लिए। होगा बड़े लोगों के लिए, मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं। तो क्या चाहते हैं? तो भाई बहाने बंद आज से, बात ध्यान मारी है। और दुनिया आपका इंतजार कर रही है, जहां से आप खड़े हो जाओगे लाइन वहीं से चालू होगी, लेकिन तब होगी जब एक कमिटमेंट आप अपने आप से करोगे। करना चाहते हैं? तो भाई आज होली है, आज ही प्रण लेना कि अगली होली इससे बढ़िया मनाऊंगा। क्लियर? तो उसे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत